अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक पीरियड को, जॉर्जियन पीरियड। हमने डिवाइड किया था 20th सेंचुरी लिटरेचर को 4 पीरियड के अंदर, जिसमें सबसे पहले एडवर्डियन पीरियड था, फिर जॉर्जियन पीरियड था, फिर मॉडर्न पीरियड था और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर था। लेकिन आज कल मैंने एडवर्डियन पीरियड पर वीडियो बनाई थी, आज हम जॉर्जियन पीरियड को डिस्कस करेंगे, जिसका दौरानिया है 1910 से 1936 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। उसके बाद हम इसके आगे करैक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, इसके मेजर इवेंट्स देखेंगे, इसके राइटर्स देखेंगे और उनके वर्क्स देखेंगे। तो ये पीरियड 1910 से लेकर 1936 के दरमियान वाले इरा पर मुश्तमिल है। इसे किंग जॉर्ज 5 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1 to 4 जो किंग जॉर्ज तक के ईयर्स यानी 1714 to 1830 को भी यही जॉर्जियन पीरियड ही कहा जाता है। बट क्रोनिकोलॉजिकल हम जॉर्ज 5 के पीरियड यानी 1910 से 1936 को ही डिस्कस करेंगे। इस पीरियड को मॉडर्न एज का सेकंड फेज जाना जाता है। हाउएवर मॉडर्न एज के भी जो लिटरेरी फीचर्स हैं 1939 तक जारी नज़र आते हैं। 1939 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के साथ ही मॉडर्न एज को ख़त्म समझा जाता है। तो ये था इसका बैकग्राउंड। अगर हम इसके मेजर इवेंट्स की बात करें, मेजर इवेंट्स ऑफ जॉर्जियन पीरियड, तो इसके जो विक्टोरियन एज में मौजूद पीस और ऑर्डर्स अब ख़त्म होने लगे थे और लोगों की लाइफ में जो है वो क्या होने लग गया था, वायलेंस नज़र आने लगा था, रेस्टलेसनेस ख़त्म हो गई थी और लोग जो थे वो इस चीज़ के आदी होते जा रहे थे। इस पीरियड में होने वाले वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इम्पीरियलिज्म का फैक्टर नुमायां तौर पर नज़र आने लगा। इसके अलावा इंग्लिश लोगों की ज़िंदगी पर भी सोशलिज्म ने अपना इन्फ्लुएंस देना शुरू कर दिया था। मोreover वुमेन्स को भी इस पीरियड के दौरान बेसिक राइट मिलने लगे। इवन के ग्रेट ब्रिटेन में उनको 1918 में पहली दफ़ा वोट करने का राइट भी मिला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की लाइफ के जो ट्रेडिशनल वेज बिल्कुल चेंज होने लगे। इसी पीरियड के दौरान 1914 में नेशनल गिल्ड्स लीग को भी इस्टेब्लिश किया गया। बर्टन रसल इस लीग के एक अहम मेंबर थे। इस लीग का जो मेन पर्पस किसी भी वायलेंस के बगैर ग्रेजुअली कैपिटलिज्म को सोशलिज्म में चेंज करना था। मोreover क्लब जो है वो राइमर्स क्लब भी बनाया गया। WB यीट्स इस क्लब के मेंबर भी रहे। ये पोइट्स का एक क्लब था। इसके अलावा जॉर्जियन पोइट्री 1911 to 1922 में पब्लिश होती रही। 1912 में टाइटैनिक डूब गई। 1970 में रशिया में रेवोल्यूशन आया अक्टूबर के आगाज़ में। इसी पीरियड में 1923 में WB यीट्स को और 1926 में GB शाह को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इस एरा के एंड यानी 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस इस पीरियड में जो है वो डैडीज़म्स और स्ट्रक्चरलिज़म्स, इमेजिज़म्स, एम्पिरिसिज़म्स और एक्सप्रेशनिज़म्स को इनकी आर्ट्स मूवमेंट के तौर पर फ्लरिश किया गया इनको। तो ये थे इसके मेजर इवेंट्स। इन सब चीज़ों को जो है वो एज अ मूवमेंट, आर्ट की मूवमेंट के तौर पर फ्लरिश किया गया। और इस पीरियड के अंदर जो मेजर इवेंट्स हुए थे, उसके बाद अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, इस एज के अंदर जो काम हुए लिटरेचर को लेकर और एज अ लिटरेचर के तौर पर, क्योंकि हम इसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ना इस एज के अंदर, तो इसके करैक्टरिस्टिक्स वो थोड़ा बैकग्राउंड था और इसमें मेजर इवेंट्स थे कि क्या क्या हुआ। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जॉर्जियन पोइट्री 1911 to 1922 में पब्लिश होने वाले पोइट्स को जॉर्जियन पोइट्स कहा जाता है। इनमें W जिब्सन और रॉबर्ट ब्रोक, जेम्स मिसफील्ड और हॉडगोसोन्स वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के रिज़ल्ट में पैदा होने वाले इकोनॉमिक डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए पोइट्स और राइटर ने कम्युनिज्म और सोशलिज्म को अपने वर्क्स में शामिल किया।
17वीं सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोइट्स की राइटिंग स्टाइल को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन्होंने अपने फ्री वर्ड्स और अपनी लिबर वर्ड्स थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया, और पोइट्री में सिंबल, कॉन्सीट, अलूजन और कोटेशंस का इस्तेमाल होने लगा और उनको क्वेश्चंस वगैरह का भी इस्तेमाल करने लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस एज में राइटिंग के साथ बहुत कम एक्सपेरिमेंट्स किए गए और वर्क्स को डेलिकेटली ही प्रेजेंट किया गया। अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें एंड देयर पोइट्स की बात करें, देयर राइटर्स की बात करें जॉर्जियन पीरियड के अंदर, तो थॉमस हार्डी जो है इस एज के बहुत ही फेमस जो हैं वो नॉवलिस्ट थे। उन्होंने अपने बहुत से नॉवल इस पीरियड से पहले लिखे थे, मगर इस पीरियड के दौरान इन्होंने अपने मशहूर पोम्स और शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं। ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जो अपनी थ्योरी साइको एनालिसिस की वजह से मशहूर हुए। इनके नोटेबल वर्क में इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसे 1913 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, जिसे 1914 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद विलियम बटलर यीट्स हैं जो कि 1865 में पैदा हुए और उनकी डेथ 1939 में हुई। विलियम बटलर यीट्स एक मशहूर पोइट, ड्रामाटिस्ट और क्रिटिक्स थे और अपनी राइटिंग्स में मिस्टिसिज्म और सिंबलिज्म के यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उनके अगर फेमस वर्क्स की बात की जाए तो जो फेमस वर्क्स हैं उनके वो द टॉवर, द कैन एंड द मून एंड द वाइल्ड साइवन्स एट कोर्ट, जिसे 1919 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हैं वो जेम्स जॉयस हैं जो 1882 में पैदा हुए और 1941 में उनकी डेथ हो गई थी। ये एक नॉवलिस्ट थे जो कि अपनी एक तरह की नैरेटिव टेक्निक की वजह से बहुत फेमस रहे और इस टेक्निक को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इनके अगर फेमस वर्क की बात की जाए तो अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जिसे 1916 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद एक्साइल 1918 और वोलाइसिस, जिसे 1922 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर थी वो वर्जीनिया वुल्फ थी। वो भी इस एज की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर रही। वो 1882 में पैदा हुई और 1941 में उनकी डेथ हो गई। उनके अगर राइटिंग्स की बात की जाए, उनके अगर वर्क्स की बात की जाए तो द वॉयज आउट 1915 में पब्लिश हुआ। मार्क्स गॉलोवे 1925 टू द लाइट हाउस 1927। उसके बाद के जो राइटर हैं वो टी.एस. एलियट हैं। ये 1888 में पैदा हुए और 1965 में इनकी डेथ हुई। ये इस पीरियड का एक और अहम नाम है जो कि आज तक पढ़े जाने वाले जो फिगर्स हैं उनमें समझा जाता है, क्योंकि इनकी पोइट्री को आज भी बहुत ज़्यादा शौक़ से पढ़ा जाता है और अपनी पोइट्री की वजह से ज़्यादा मशहूर थे। इनकी अगर बात की जाए तो परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जिसे 1917 में पब्लिश किया गया था। द वास्ट लैंड 1922। तो ये था आज ये जॉर्जियन पीरियड था और इसके अंदर जो ज़्यादा पोइट्री के हवाले से मशहूर रहा, इसके अंदर जो है वो जो मेजर इवेंट्स थे उनको भी हमने डिस्कस किया। इसके अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो औरतों को वोट कास्ट करने की इजाज़त दी गई और इन लिटरेचर जो है वो जो राइटर्स हमारे सामने आए जिनमें टी.एस. एलियट, विलियम बटलर यीट्स, जी.बी. शाह वगैरह शामिल थे। तो ये जॉर्जियन पीरियड जो है ये जॉर्जियन पीरियड था जिसका दौरानिया जो था वो ये था जॉर्जियन पीरियड जिसका दौरानिया 1910 से 1936 तक था, यानी 26 ईयर ओल्ड ये लिटरेचर था और जिसको आज हमने डिस्कस किया और जिसके हमने तमाम जो है वो ट्रेड्स को डिस्कस किया, इसके अंदर बैकग्राउंड को देखा और जॉर्ज 5 की वजह से जॉर्जियन पीरियड कहते हैं। ऑल्दो जॉर्ज 1, 2, 3, 4 भी थे जो विक्टोरियन एज से पहले थे, लेकिन हम क्रॉनिकोलॉजिकल हम इसे जॉर्ज 5 की वजह से जॉर्जियन पीरियड कहते हैं जिसका दौरान 1910 से 1936 तक था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने 20वीं सेंचुरी लिटरेचर के अंदर जॉर्जियन पीरियड को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।